हेलो सिविलियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 351 से। ए जेट ऑफ वाटर इशूज फ्रॉम अ 5 सेंटीमीटर डायमीटर नोजल, ठीक है, हेल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली इसको रखा हुआ है एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, ये राइज कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। डायमीटर दिया हुआ है। इफ एयर रेसिस्टेंस कंज्यूम्स 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या है, 10% कंज्यूम कर जा रहा था। टोटल एनर्जी क्या हो गया, हाफ रो ए वी स्क्वायर। देन इट वुड रीच ए हाइट ऑफ, तो उसको हाइट निकालना है, तो 10% का कंज्यूम हो गया है, तो 0.9 बच गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एच निकल जाएगा, एच हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 18.35 मीटर। तो आंसर हो गया ए। द रेशियो ऑफ प्रेशर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज, ये आपका आंसर हो जाएगा 1:4। एक वुडन प्लैंक दिया हुआ है जिसका ग्रेविटी है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर, फ्लोट्स इन वाटर विथ 1.5 किलो न्यूटन लोड ऑन इट with 1 meter into 1 meter surface horizontal. The depth of plank lying below water surface shall be. The depth of plank lying below water surface shall be. ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.403 मीटर, 0.403 मीटर। 354 का ए आपका इसका देखिए क्वेश्चन। तो विच आर द फॉलोइंग assumptions आर मेड इन द एनालिसिस ऑफ जेट इम्पिंगिंग नॉर्मली ऑन अ मूविंग प्लेट। तो प्लेट मूव कर रहा है, उस पर जेट इम्पिंज हो रहा है, तो कौन कौन सा इसमें assumptions हम लेते हैं एनालिसिस में। तो फ्रिक्शन बिटवीन जेट एंड प्लेट इज नेग्लेक्टेड, फ्लो इज स्टेडी, मोमेंटम ऑफ जेट इज अनचेंज्ड, मोमेंटम चेंज होता है, तो ये गलत है। प्लेट मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सी 1 to 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। A rankine half-body PP is subjected to a two-dimensional flow xy coordinate direction from origin O with uniform velocity v, resulting in typical streamlines as shown in figure 1.7 by dotted lines, ठीक है। The point A on this body surface, point A जो है वो क्या है, वो बेसिकली स्टैग्नेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आंसर हो गया सी। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. तो match the following है 356, ठीक है। तो फ्लो ओवर अ स्पिल वे डैम, स्पिल वे डैम के ऊपर जो फ्लो होगा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबर हम लेंगे, फ्रॉड नंबर लेंगे। फ्लो थ्रू बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व से जो फ्लो करेगा, यहाँ पे हम करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। राइज ऑफ मॉइस्चर इन द स्टेम ऑफ प्लांट, मॉइस्चर का राइज करना प्लांट के स्टेम में, यह होगा आपका वेबर नंबर यूज करेंगे। वाटर हैमर इन पेन स्टॉक, तो यहाँ पे मैक नंबर होगा, तो 2453, तो ये आपका 356 का हो गया ए। अगर हम 357 देखें, द हेड लॉस इन अ पाइप ऑफ डायमीटर d carrying oil at a flow rate q over a distance of l is h. The pipe is replaced by another with half the diameter, all other things remaining the same. The head loss in this case, इस केस में हेड क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा इसमें 32h, डी आंसर हो जाएगा। 358 जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होगा, यह होगा m0 l0 t0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होगा m l-1 t-1। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा m0 l2 t-1। स्ट्रेस होगा m l-1 t-2। 2 3 ये आपका होगा 358 2 3 1 4, तो इसका आंसर हो गया डी। The discharge per meter width at the foot of a spillway is 10 meter per second at the velocity of 20 meter per second. A perfect free hydraulic jump will occur at the foot of the spillway when the tail water depth is approximately equal to, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 मीटर। Differential equation for energy for a reversible adiabatic flow may be take the form of, ये आपका हो जाएगा v dv plus d rho upon rho is equal to 0. The shear stress in fluid may be expressed as tau is equal to mu dv upon dy to the power n, where mu is the viscosity, dv upon dy is the velocity gradient, and as the n is the constant. The n values for Newtonian and non-Newtonian fluids will be respectively.
इस केस में n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा न्यूटोनियन के केस में, और नॉन न्यूटोनियन के केस में n इज नॉट इक्वल टू 1, तो डी आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एज वेल एज सबमर्ज्ड बॉडी। तो फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। A submerged body is stable when the center of gravity is below the center of buoyancy। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा सेंटर ऑफ buoyancy से तब स्टेबल होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एबव द सेंटर ऑफ buoyancy, तो ये गलत हो गया। ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बिलो द मेटा सेंटर होगा, ये सही है। ए सबमर्ज्ड बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ buoyancy, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 363 कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर बात करें तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी इक्वेशन आपका होगा क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्री वोर्टेक्स होगा कंसेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। तो 4312 बी आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स 364 है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पूछ रहा है। मोमेंटम इक्वेशन कंटेन्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज, सही बात है। एनर्जी इक्वेशन इन्वॉल्व्स स्केलर क्वांटिटीज ओनली, ये भी सही है। इररोटेशनल फ्लो अकर इन रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड में नहीं हो सकता है, मतलब फ्लो इन रियल फ्लूइड, ये गलत है। इन यूनिफॉर्म फ्लो देयर इज नो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये सही है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, मतलब 364 का सी आंसर हो जाएगा। Figure 1.8 shows the flow net for two-dimensional contraction. The size of mesh square at O is 7 mm and at point A, the mesh size is 3.5 mm. Dimensional pressure at A is delta P upon rho V net square by 2 is equal to, इसका कितना डायमेंशनल प्रेशर कितना आएगा, तो ये आएगा -3 के बराबर, सी आंसर हो जाएगा। 366 की अगर हम बात करें, वेंचुरीमीटर या फ्लो रेट को मेजर करेगा, तो ए का 1 हो गया, करंट मीटर आपको बी का 2 होगा, और पीजोमीटर फ्लो प्रेशर, तो 1, 2, 3 ए आंसर हो जाएगा 366 का ए, ठीक है। With n variables and m fundamental dimensions in a system, which one of the following statements related to application of Buckingham pi theorem is incorrect? Incorrect पूछा है यहाँ पे। With experience, pi terms can be written simply by inspection variable in flow system, सही बात है। Buckingham's pi theorem is directly applicable in compressible flow problem, ये भी सही है। Buckingham's pi theorem yields dimensionless pi terms given by difference between the number variables and the number of fundamental dimensions, ये गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक मॉडल, एक हाइड्रोलिक मॉडल है ऑफ स्पिलवे कंस्ट्रक्टेड विद अ स्केल ऑफ 1:16। इफ प्रोटोटाइप डिस्चार्ज इज 2048 क्यूमेक, द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज विद द मॉडल शुड बी टेस्टेड एज, क्या हम किस डिस्चार्ज पे हम टेस्ट करेंगे, तो ये हम करेंगे 2 क्यूमेक पे, तो बी आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स relating to the hydraulic gradient line and energy gradient line. In the case of fluid flowing in a pipeline, hydraulic gradient line and energy gradient line में coincide कर सकता है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। The line joining the points representing the piezometric head is known as hydraulic gradient, ये सही है। In the case of ideal fluid, energy gradient line is always horizontal, ये भी सही है। Hydraulic gradient line has a downward slope in case of flow through pipes, ये भी सही, 2, 3, 4 हो जाएगा आंसर सी, 369 का सी। Figure 1.9 shows gradually varied flow in an open channel with a break in bed slope. Bed slope में क्या है, ब्रेक है, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा था, यहाँ पे स्टिप हो गया। टाइप ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल्स अकरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कौन सा सरफेस प्रोफाइल बनेगा, तो ये बनेगा पहले H2 बनेगा, से S2 बनेगा, तो 370 का B हो गया। A hollow cylinder made of wood has an external diameter of 1 meter and internal diameter of 0.6 meter. It floats on the water with its axis vertical, axis क्या है, वर्टिकल है, and is stable, इस तरह से कुछ फ्लोट कर रहा है, ठीक है।
दिस इज पॉसिबल ओनली विद द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू और लेस देन। तो लेंथ निकालना है तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट और बॉयंसी फोर्स को बैलेंस करेंगे और वहां पे हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो ये हम निकालेंगे तो आएगा जो 1.03 मीटर। ठीक है। इन a horizontally held injection syringe, the piston of 0.2 centimeter square cross section area is pushed at a constant speed of 1 centimeter per second to eject water into the atmosphere through a hypodermic needle of 0.07 millimeter square cross section areas while rinsing. Neglecting losses, the forces required to move the piston is nearly इसको फोर्स क्या होता है, रो ए वी क्यू। इस फॉर्मूला का लगाएंगे हम तो इसको यूज करने पे आ जाएगा 6 kg। If a sluice gate produces a change in the depth of water from 3 meter to 0.6 meter, in the force of the gate पे कितना फोर्स लगेगा, तो सिंपल है, उसका आंसर आ जाएगा आपका 38 किलो न्यूटन पर मीटर। Consider the following type of wears: proportional wear, cumulative wear, parabolic wear, rectangular wear without int treatment। तो यहाँ पूछा क्या है, all these wears have varying values exponent in the formula k q is equal to k s to the power n। The correct sequence of these wears in increasing order of the value n, the value n का increasing order में पूछा है, बढ़ते हुए कदम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे कम होगा प्रोपोर्शनल वियर, फिर कम्युलेटिव वियर 1 2, उसके बाद होगा रेक्टेंगुलर वियर और सबसे लास्ट में पैराबोलिक वियर। तो 1 2 4 3, इसका आंसर क्या होगा, डी हो गया। A velocity field with no component in the y and z directions is given by v is equal to क्या हो गया 6 plus 2xy plus du square। v is equal to 6 plus 2xy plus du square। The acceleration along the x direction at a point 312 at a time 2 is given है। यहाँ से acceleration निकाल लेंगे और डिफरेंशिएट करके जब वैल्यू पुट करेंगे 312 और टाइम 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आप क्या 36 यूनिट। डी आंसर आ जाएगा। Which of the following groups constitutes a set of parameters of identical dimensions? कौन सा आइडेंटिकल डायमेंशंस है ग्रुप में, तो ये आपका याद रखिएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल है, स्ट्रीम फंक्शन है और वॉटिसिटी है, ये सब क्या आइडेंटिकल है, उसका आंसर हो जाएगा ए। वॉटिसिटी इन द जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय, वॉटिसिटी अगर पूछ लिया जेड डायरेक्शन में तो डीवी और डेल वी अपन डेल एक्स माइनस डेल यू अपन डेल वाई, डेल वी अपन डेल एक्स माइनस डेल यू अपन डेल वाई हो जाएगा, इसका आंसर हो गया डी। गिवन दैट जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, डार्सी वेबर फ्रिक्शन फैक्टर इज रिलेटेड टू मैनिंग्स रिग्यूसिटी कोएफिशिएंट एंड एस। तो ये आपका हो जाएगा 8 GN² अपॉन आर टू द पावर 1/3। तो फिर 78 का ए हो गया। A surge tank is provided in a hydropower scheme to, a surge tank is provided in a hydropower scheme to, तो ये आपको क्या हो गया, रिड्यूसेस द प्रेशर अंडर ट्रांजिएंट कंडीशन। ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, इसका सी आंसर हो गया। कंसिडरिंग दैट पी अपॉन रो टू द पावर के इज इक्वल कांस्टेंट एक्सप्रेसेस एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, which one of the following is not a representation of the speed of a sound wave? Symbols of the usual meaning। तो यहाँ पे आपका होगा अंडर रूट के जी आर टी, 380 का ये। Flow of air can be considered to be the incompressible within 1% error if the Mach number of flow is less than, अगर Mach number जो क्या है फ्लो का वो कम है 0.2 से। ठीक है। मैच लिस्ट वन फ्लूइड टाइप with list two example and select the correct answer using the codes given below the list। ठीक है, तो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड अगर है तो ये वाटर हो गया। ठीक है। आइडियल प्लास्टिक होगा ऑयल पेंट, थिक्सोट्रॉपिक होगा प्रिंटर्स इंक, सीटो प्लास्टिक होगा 1। तो 4 3 2 1, तो 382 का बी आंसर हो गया। इन ऑर्डर दैट अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, सिग्मा दिया हुआ है, इसका सरफेस टेंशन हैज एन इंटरनल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 किलो पास्कल एट ग्रेटर देन दैट आउटसाइड इट, इट्स डायमीटर शुड बी नियरली, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर होगा नियरली 0.3 मिलीमीटर। ग्लिसरीन स्पेसिफिक वेट 1260 kg per meter cube, dynamic viscosity 8 into 10 to the power minus 2 kg square, is spread freely to a thickness of 1 millimeter,
between a bottom stationary plate and a top movable plate of 10 centimeter square area. The top plate is to be moved at a uniform speed of 1 meter per second. The force to be exerted on the top plate is, ये आपका हो जाएगा 0.08 kg. ठीक है. Consider the following statements relating to the some fluid properties. Fluid properties का पूछा है यहाँ पे. The variation of kinematic viscosity between liquids and gases is much less than the variation of dynamic viscosity. बिल्कुल सही बात है. जो kinematic viscosity का variation होगा between liquid and gases वो कम होगा than the variation of dynamic viscosity. Surface energy is caused by relative forces of cohesion and adhesion between the fluids. ये भी सही है. Mercury possesses larger vapor pressure than the benzene and hence benzene is more volatile. ये गलत हो गया. Bulk modulus of water is 3 lakh units and that of gas is 15 units. This indicates that the gas is 20,000 times more compressible than the water. ये सही है. तो 1, 2 and 4 हो गया आंसर. इसका क्या हो गया 3 to 5 का B. Consider the following statements relating to hydrostatic forces or submerged forces. Submerged forces के बारे में पूछ रहा है. The pressure center is always below the centroid of any plane submerged surface that is not horizontal. बिल्कुल सही बात है. Total force on the curved surface that is the product of the average force and the submerged area. तो ये भी सही है. The magnitude of hydrostatic pressure at a particular depth is a function of the shape of surface. Surface के shape पर depend नहीं करता है. The vertical component of force on a body completely submerged in a static reservoir of fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body. ये सही है. तो 1, 2 and 4. तो इसका आंसर क्या होगा 386 का डी आंसर हो गया. ठीक है. मैच लिस्ट 1 phenomena with लिस्ट 2 इक्वेशन. ठीक है. फोर्स डेवलप्ड इन अ पाइप बेंड. फोर्स डेवलप्ड इन अ पाइप बेंड. तो ये आपका होगा मोमेंटम इक्वेशन यूज कर लेंगे हम. पिटॉट स्टैटिक ट्यूब एनर्जी इक्वेशन करेंगे. फ्लो थ्रू स्मॉलर पैसेज प्रोड्यूस हायर वेलोसिटी करेंगे. ठीक है. कंटिन्यूटी इक्वेशन. वॉर्टेक्स फ्लो मोमेंट ऑफ मोमेंटम. 3, 2, 1, 4. ठीक है. तो बी आंसर हो जाएगा. कैविटेशन की अगर बात करें तो कैविटेशन में अगर क्या होता है यह होगा फ्लूइड प्रेशर रिड्यूसेस टू वेपर प्रेशर लिमिट. जो फ्लूइड प्रेशर है वो क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा वेपर प्रेशर लिमिट तक. ठीक है. सेपरेशन की बात करें तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इन वाइडनिंग बाउंड्रीज ऑफ फ्लोस. तो 2 का 4 हो जाएगा. ठीक है. स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है. स्टैग्नेशन पॉइंट होगा एब्सेंस ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी. फ्लूइड वेलोसिटी एब्सेंस अगर 0 हो गया तो उसको बोलेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट. वेग क्या होता है ब्लफ बॉडी इन ब्लो. डी. 389 क्या बोल रहा है यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट पूछा है. इन फ्री वोर्टेक्स फ्लो स्ट्रीम लाइन्स आर कंसेंट्रिक स्पाइरल्स एंड फ्लो कंटिन्यूसली सर्किल द ओरिजिन. तो यही गलत हो गया. बाकी सब क्या है सही है. तो ये आपका आंसर हो गया. इन ए सोर्स इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर सर्कल्स. सही बात है. फ्लो नेट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 2-dimensional irrotational flow of incompressible fluid. सही है. बाउंड्रीज एक्ट एज अ लिमिटिंग इक्विपोटेंशियल लाइन्स इन फ्लो नेट. ये गलत है. इन ए यूनिफॉर्म फ्लो रीजन स्ट्रीम लाइन्स विल बी पैरेलल एंड इक्विपोटेंस. ये सही है. तो 1, 2 and 4 हो गया. ठीक है. रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है. रिनॉल्ड्स नंबर होगा विस्कस फोर्स से रिलेट करता है. ठीक है. फ्रॉड नंबर ग्रेविटी फोर्स से. वेबर नंबर करेगा आपको सरफेस एनर्जी फोर्स से. मैक नंबर करेगा आपको इलास्टिक फोर्स से. ठीक है. डी का 4. तो 3, 1, 2, 4 सी आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं पूछा है यहाँ पे. ठीक है. इन स्टडी ऑफ फ्लो बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स द फ्लो इज assumed to be 2-dimensional. तो ये सही है. In flow between parallel plates, if the distance between the plate and the viscosity remains constant, the pressure gradient is also constant, provided the flow is steady. ये गलत बात है. कांस्टेंट नहीं होता है. तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा. Which of the following statements is not correct. कौन सा not correct पूछा है. Water hammer occurs in a situation when there is unsteady flow in a pipe. जब पाइप में unsteady flow होगा तब जाके water hammer होगा. तो ये तो सही है. Fall of pressure due to the fall of pressure due to decrease in velocity results in the phenomenon of water hammer.
तो ये गलत है। फॉल ऑफ प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कम होने के कारण जो प्रेशर कम होता है उसके कारण नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। Which one of the following pairs of type of flow and situation is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी चेंजेस मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, तो ये सही है। यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो इन चैनल बेड, तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। For a circular channel with R naught as the radius of channel to be efficient, depth of maximum velocity must be 1.62 R naught होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। The loss of energy in hydraulic jump formed in a rectangular channel is given by, कितना होगा इसका फॉर्मूला, डेल्टा ई इजकल टू y2 माइनस y1 का क्यूब अपन 4y1 y2, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। Which one of the following statement is not correct? कौन सा नॉट करेक्ट है? ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी above the floor of an open channel, ये सही है। For a given specific energy the two depth exist and these are called alternate depth, ये भी सही है। Velocity of flow is critical and maximum specific energy, तो ये आपका हो गया incorrect। Which of the following pairs of situation and types of water surface profile is not correctly matched? not पूछा यहाँ भी। माइल्ड स्लोप है तो फ्लो ओवर फ्री ओवरऑल, ये होगा M2, ये सही है। माइल्ड स्लोप फ्लो डाउन स्ट्रीम ऑफ अ स्लूस गेट M1, ये गलत है। क्रिटिकल स्लोप फ्लो डाउन स्ट्रीम ऑफ अ स्लूस गेट C3, ये सही है। क्रिटिकल स्लोप फ्लो बिहाइंड एन ओवरफ्लो C1, ये सही है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। M2 क्या होता है? तो कन्वेक्स डाउनवर्ड्स अप स्ट्रीम एसिम्प्टोटिक टू नॉर्मल डेप्थ विद डेप्थ डिक्रीजिंग इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, तो 2 हो गया, ठीक है। बाकी S3 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। कन्वेक्स अपवर्ड्स एंड डेप्थ इंक्रीजिंग इन फ्लो डायरेक्शन एसिम्प्टोटिक टू नॉर्मल डेप्थ लाइन एट डाउन स्ट्रीम एंड, C1 हो जाएगा कन्वेक्स अपवर्ड्स 1, और A3 का हो जाएगा आपको 3, तो 2 4 1 3, ये आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग फ्लूइड्स अमॉन्ग दिस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वुड इंक्लूड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पूछा है, तो एक तो ब्लड है, फिर क्या है, मोलासेस है, और स्लरी इन प्लेन वाटर, तो 1 3 और 4 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।